गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 9.7 और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे अपनी नोटबुक बनाए, नोटबुक के अंदर सारा काम होना चाहिए। ठीक है बेटा। 9.7 एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज, दो नंबरों के बीच में हमें क्या निकालना चाह रहे थे हम? एन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, इसके बारे में इसकी थ्योरी पहले समझा चुका हूं। अब 9.7 के अंदर जो है ना, हम ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इंसर्ट द 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 और 90। पहले का सेकंड पार्ट समझाना चाहूंगा यहाँ पर। पहले का सेकंड पार्ट कहते हैं 1/3 और 9 के बीच में हमें क्या करना है? 5 ज्योमेट्रिक मीन डालो 1/3 और 9 के बीच में 5। पहला जो G1, दूसरा G2, तीसरा G3, G4, G5, 9। 1/3 और 9 के बीच में हम डाल रहे हैं, तो 1/3 आपके सामने डाल दिया, 9 ही हो गया। ठीक है जी। 1/3 और 9 के बीच में हम डालना चाहते हैं। एक मिनट रुकना भाई, कुछ बच्चे ये आ गया बस। 1/3 और 9 के बीच में हम कुछ ज्योमेट्रिक मीन डालना चाहते हैं। हमने 5 ज्योमेट्रिक मीन जानना चाहते हैं, उसको नाम दे सकते हो G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है जी। ये 5 ज्योमेट्रिक आर इन जीपी, बेटा ये सारे किसमें है? आर इन जीपी। ये सारे सारे जीपी में ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है जी। आप जानते हो कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में हमें हमारा मीन में G1, G2, G3, G4, G5 की वैल्यू निकालने से कंपेयर कर लो। AR स्क्वायर, AR क्यूब, a into power की पावर 4, a into power की पावर 5, a into power की पावर 6। ठीक है, ये बात तो मैं पहले से समझ चुका हूं। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/3। बताओ G1 कितना आना चाहिए? G1 इक्वल टू AR, G2 इक्वल टू AR स्क्वायर, G3 इक्वल टू AR क्यूब, G4 इक्वल टू a into power की पावर 5 और G5 इक्वल टू a into power की पावर 5। ठीक है जी। G1 ये हो गया, G2 ये हो गया, G3 ये हो गया, G4 ये हो गया, G5 ये हो गया। ये G5 इक्वल टू a into r की पावर 5। ये 1/3 और 9 जो है ना, 1/3 और 9 ज्योमेट्रिक मीन नहीं होते बेटा, ये बात ध्यान देने वाली बात है। 1/3 और 9 जो है ना, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान दे कि 1/3 और 9 ज्योमेट्रिक मीन नहीं होते। इसे कहते हैं एक्सट्रीमिटीज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्सट्रीमिटीज के नाम से जानते हैं, एक्सट्रीमिटीज। ये एक्सट्रीमिटीज का काम करते हैं। ठीक है ये। और लास्ट टर्म चेक करो, 9 के बराबर है। लास्ट टर्म कितनी बेटा? 9 है। जो 9 बराबर है a into में r की पावर 6, दैट 9 इज इक्वल टू a into में r की पावर 6। a की वैल्यू कितनी? 1/3। यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, r की पावर 6, 3 है 27 इक्वल टू r की पावर 6। ठीक है, इसको लिख सकता हूं r की पावर 6 बराबर √3। उस पूरे की पावर में क्या करूं कि √3 की पावर में क्या करूं कि 27 आ जाए, 6 कर दें। ठीक है, √3 की पावर 6 बेटा, √3 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 27 आएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरह से r की वैल्यू कितनी आ गई? √3। मतलब क्या करा हमने? लास्ट टर्म से कंपेयर कर लो, a into r की पावर 6 इक्वल टू 9। ठीक है, यहां से a की वैल्यू 1/3 डालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, खत्म बेटा। यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी? 1/3 पुट कर दो, ये सारी वैल्यू अपने आप निकाल लो, बस खत्म। मेरे सब समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब देना है। क्या करना है? a की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, r की वैल्यू √3 पुट कर दो, a की वैल्यू 1/3 कर दो, r की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर दो, इसमें 5 ज्योमेट्रिक मीन निकल जाए। किसी को कोई डाउट हो तो अभी बताए। ठीक है जी, बस ये काम करना है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज पूछी है। इसमें पूछा गया है कि ये बताओ, वेरीफाइड दैट देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट? इच 5 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट करना है बेटा। 5 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालना, सीधी बात है। तो 5 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट में यहां निकाल के दिखाना चाहूंगा आपको कि G1 into G2 into G3 into G4 into G5। G1 होता है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, a into r की पावर 5। a कितनी बार है? a कितनी बार है? 1 2 3 4 5। बेटा a कितनी बार है? 5 बार। तो a की पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, r की पावर चेक करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, a की पावर 5 इनटू में r की पावर 5 और 4 9 और 3 12 तो चलो 15। कोई डाउट हो किसी बच्चे को बता दो बेटा, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। अब क्या करें? एक की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू कितनी? 1/3 और बेटा r की वैल्यू पता है √3 की पावर 15। ठीक है जी। 1/3 की पावर 5 बेटा, a की वैल्यू 1/3 की पावर 5, r की वैल्यू √3 की पावर 15।
√3 की पावर कितना आ गया 15। किसी बच्चे को डाउट है तो बता सकता है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो और करना क्या है बेटा, 3 की पावर 3 को ऊपर ले आए, 3 की पावर -5, तो यहाँ पे 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 यानी 15/2। देख सकता हूँ ना, √, का मतलब 1/2 होता है, 3 की पावर 1/2 15/2 हो जाएगा, दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ सकते हो, -3 + 15/2। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 की पावर माइनस का 5 प्लस का 15/2, एलसीएम लो 10, यानी कि 3 की पावर कितना आएगा 5/2। ये आ गया हमारे पास। लेकिन उसने पता क्या कहा, उसने कहा था कि इन सब का जो प्रोडक्ट है ना, इन सब पांचों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 9। तो ये जो बराबर आना चाहिए किसके, 1/3 और 9 के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आना चाहिए। जैसे 3 की पावर 5/2 आ गया, ये आना क्या चाहिए था 1/3 और 9 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 9। अच्छा 1/3 और 9 में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करके 3 से 9 कैंसिल, कितना आ गया √3। लेकिन उसने एक बात कही है, ध्यान देना, प्रोडक्ट जो इनका प्रोडक्ट है ना बेटा, जो प्रोडक्ट है ना वो किसके बराबर चाहिए, जो प्रोडक्ट है जो आया वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू फिफ्थ पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 9। 1/3 और 9 का जो ज्योमेट्रिक मीन आया 1/3 और 9 इसका जो ज्योमेट्रिक मीन इसकी फिफ्थ पावर कर दो, तो दैट इज इक्वल, ये किसके बराबर चाहिए, इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है इसकी पावर फिफ्थ कर दो, 5 कर दो। तो इसको सॉल्व करो तो यही तो आएगा 3 की पावर 5/2। बस यही प्रूव करना था। किसी को डाउट है क्या, मैं चलूं या नहीं चलूं, 9.7 एक्सरसाइज का ये पहले का सेकंड पार्ट कंप्लीट, बोलो बेटा जल्दी बताओ। है जी, देख लो एक बार बेटा, ये 1/3 दे रखा है, ये 9 दे रखा है। ठीक है, इसके बीच में 4-5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने, पहले को नाम दे दिया G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, 5 ज्योमेट्रिक मीन होंगे 1/3 और 9 के बीच में। ये सारे टर्म्स आर इन जीपी, हमने मानना पड़ेगा सारे टर्म्स जीपी के अंदर है। इसको कंपेयर हमेशा किससे करना है, जब भी कभी यूं कहे कि 2 नंबर दे दिए 1/3 और 9 और उसको पूछा कितने भी नंबर पूछे बेटा, कितने भी ज्योमेट्रिक मीन निकलवाए इसके बीच में से, चाहे 5 निकलवाए, चाहे 10 निकलवाए, चाहे 100 निकलवाए, चाहे n निकलवाए, इसको हमेशा कंपेयर किससे करना है, इस जनरल सीक्वेंस से। इसको कहेंगे AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, AR की पावर 5, AR की पावर 6, ऐसे ध्यान रखना है। दिस इज आल्सो इन जीपी। कंपेयर करो, A की वैल्यू 1/3, G1 की वैल्यू AR, G2 की वैल्यू AR स्क्वायर, G3 की वैल्यू AR क्यूब, G4 की वैल्यू AR की पावर 4, G5 की वैल्यू A into R की पावर 5। हो गया, A की वैल्यू 1/3 पता है, A की वैल्यू 1/3 यहां पुट कर सकता हूं, A की वैल्यू 1/3 बेटा यहां पुट कर सकते हैं, हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, हर क्वेश्चन में देख लेना। बस जो नहीं पता उसका नाम है R नहीं पता। R कैसे निकालूं, लास्ट टर्म यूज करो, 9 = A into R की पावर 9 किसके बराबर होगा, A into R की पावर 6। G5 किसके बराबर था, A into R की पावर 5 की, तो 9 किसके बराबर है, A into R की पावर 6। A की वैल्यू डाल दो 1/3, 27 = R की पावर 6। ठीक है, R की पावर 6 बराबर 27 आ गया। 27 को लिख सकता हूं √3 की पावर 6। बेटा √3 की पावर 6 जो ना 27 होगा, √3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर 6, 3 की पावर 2 से 6 कैंसिल, क्यूब 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो √6 की पावर कितना आ गया, 27 आ गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से 6 कैंसिल, R बराबर √3। मुझे A पता है, मुझे R पता है, बस काम खत्म। बेटा इसमें A की वैल्यू अपने आप डालनी है, डाल के निकालनी है। R की वैल्यू √3 भी डालनी है, A की वैल्यू 1/3 भी डालनी है। बेटा ये G1 G2 G3 G4 G5 सब निकाल के दिखाने हैं। अच्छा उसको कहता है कि इन पांचों का प्रोडक्ट और निकालो। ठीक है, तो पांचों का प्रोडक्ट G1 G2 G3 G4 G5 इन सबका प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू G1 कितना आ गया AR, G2 कितना है AR स्क्वायर, G3 कितना AR क्यूब, G4 AR की पावर 4, G5 A into R की पावर 5। लिख दी वैल्यू, सारे A को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार A, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार, 5 A हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो A की पावर 5 आएगा इनटू में R की पावर। बेटा R सबके अंदर आ रहा है तो सबका बेस सेम पावर जोड़ सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे जोड़िए। A की पावर 5 इनटू में R की पावर 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 15, R की पावर 15 आ गया। A की वैल्यू डाल दो, A की वैल्यू कितनी 1/3 डाल दी, A की वैल्यू 1/3 यहां पुट कर दी, R की वैल्यू √3 यहां पुट कर दी। दोनों 3 की फॉर्म में आ सकती है, तो 3 को ऊपर ले आओ तो 3 की पावर क्या जाएगा -5। अरे इसको लिखा सकता हूं ना ऐसे, 5 हटा दो, 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकता हूं, 1 की पावर 5 बनी रहेगा, 3 की पावर 5 3 को ऊपर ले आओ, 3 की पावर -5, इसकी पावर √ हटा सकते हो, 1/2 आएगा, 15/2 बन जाएगा। ठीक है ना, √3 को क्या लिख सकता हूं
3 की पावर 1/2, ठीक है, पावर से पावर मल्टीप्लाई 15/2, दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ सकता हूं ऐसे 10, यानी कितना आ जाएगा 5/2, एलसीएम लेने पे सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 की पावर 5/2 लिख सकता हूं, √3 की पावर 5 लिख सकता हूं, √3 की पावर 5। उसने ये कहा था कि भाई जो प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 5th पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 9, दैट इज इक्वल टू 5th पावर। 5th पावर करने के लिए हमने इसकी पावर 5 यहां लगा दी और 1/2 अंदर लेके तो √3 बन गया, तो ये √3 की पावर 5 बन गया। तो ये √3 होना क्या चाहिए, ये कहता है 1/3 और 9 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। तो 1/3 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें, 1/3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे का स्क्वायर रूट, तो निकालना बता रखा है। दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उस पूरे का स्क्वायर रूट, 3 से 9 कैंसिल, √3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट का सेकंड पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर इज 30 पॉइंट, देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 16, फाइंड द नंबर्स। कहता है दो नंबर दे रखे हैं बेटा, वो दो नंबर नहीं पता कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहता है दो नंबर मान लिए ए एंड बी आर टू नंबर्स। हमने दो नंबर मान लिए ए और बी, बेटा ए और बी दो नंबर्स मान लिए। कहता है इन दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन ए एम, अरिथमेटिक मीन पहले भी निकाल चुके हैं। एक ए एम होता है, एक होता है जी एम। अभी हम जीएम वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हम एएम पहले ही सीख चुके हैं। दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन 34 है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन एएम ऑफ ए एंड बी कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, याद है ये बात। ए और बी दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी अपन में 2, ठीक है जी, a प्लस बी अपन में 2, ठीक है। ये ऐसे निकाला करते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दोनों नंबरों के बीच में अरिथमेटिक मीन a प्लस बी अपन में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 16, बेटा उनका ज्योमेट्रिक मीन 16 के बराबर है, फाइंड द नंबर। ज्योमेट्रिक मीन कितना, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, उस पूरे का स्क्वायर रूट कर दो, बेटा ऐसे ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ये आ गया, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। कहता है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो 34 है, ज्योमेट्रिक मीन 16 है। ये 34 के बराबर है, ये 16 के बराबर है। तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार बेटा। ए प्लस बी की वैल्यू निकालने कितना आ गया, 68 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करते बेटा 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा, ठीक है। दो नंबर ले लिए ए और बी, उसका अरिथमेटिक मीन निकाला बेटा a प्लस बी अपन में 2। अरिथमेटिक मीन तो ऐसे ही निकालते हैं। और दो नंबर ए और बी, उसका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, लेकिन वो 16 के बराबर दे रखा है, वो 34 के बराबर, तो a प्लस बी इक्वल टू 68 आ गया। स्क्वेयरिंग करके तो a इंटू बी किसके बाद 256 आ गया। तो बताओ दो नंबर क्या होने चाहिए। तो मैं देखता हूं बेटा कैसे करना है। मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस का 4a स्क्वायर। देखो क्या क्यों ऐसा कैसा आएगा। आप एक काम करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना भाई। 2ab का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर, क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और 2ab का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको चेक करना बेटा, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। 2a सॉरी यहां पर प्रॉब्लम एक मिनट ढूंढना भाई, माइनस का 2ab, एक थोड़ी सी गलती करती हुई मैं आपसे चाह रहा हूं। एक बार देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है जी। इसमें एक काम करो बेटा, 2ab जोड़ देंगे,
और 2ab सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जरा ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐड कर दो, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे क्या पता चला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो अलग और माइनस 2ab माइनस 2 माइनस का 4ab अलग। ठीक है जी, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो इसका मतलब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है जी, a प्लस बी किसके बराबर 68, तो यहाँ पे 68 का होल स्क्वायर बोल दें माइनस 4 इंटू में a b की वैल्यू कितनी है 256, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल दे, a प्लस बी की वैल्यू ये रही, a माइनस बी की वैल्यू ये रही, दोनों को आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अरे समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं, अरे बोलो जल्दी से। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बोल दिया करो बीच में। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दिया करो। टोटल 27 स्टूडेंट है टोटल ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, अब क्या करना है, देखो मैंने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, और 2ab ऐड कर दिया, 2ab अपनी तरफ से किया है, 2ab जोड़ना और सब्ट्रैक्ट करना। क्यों किया, ताकि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए, तो प्लस 2ab लाने के लिए मैंने 2ab ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट, जब ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां ले दिया, इसके साथ यहां ले दिया। अब इन दोनों को यहां लिख दिया, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दें तो माइनस का 4ab आ जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का 4ab आ गया। कोई दिक्कत तो बता देना। a प्लस बी की वैल्यू चेक करो, 68 60 डाल 68 का होल स्क्वायर माइनस 4 ab की वैल्यू कितनी है 256। अब इसका होल स्क्वायर करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आया यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दो। चलो इसके ऊपर, इस पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 68 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 256। ठीक है जी, इसको सॉल्व आपने आप करना, इसका आंसर निकालना जो भी आया, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव निकालना, नेगेटिव नहीं। प्लस का आगे प्लस लगा दिया है, प्लस की फॉर्म में आएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि a किससे बड़ा है, b से बड़ा, a इज ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे a माइनस बी मिल गया, यहाँ पे मुझे a प्लस बी मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। पहले इसको सॉल्व कर लेना, 68 का स्क्वायर कितना होता है, इसको 2 से 4 से मल्टीप्लाई कुछ आंसर, इसका स्क्वायर रूट निकालो, कुछ आंसर आएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई। इस तरह से मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है और a प्लस बी की वैल्यू मुझे पहले ही पता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, बस बेटा a और b की वैल्यू निकल जाएगी, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, मैं कहोगे तो चलूंगा आगे, बोलो चले भाई आगे चलते हैं। कर लेंगे सर सॉल्व, चलो आगे। जिसको भी बच्चे को समझ में ना आए बीच में कह सकता है, मतलब ये नहीं कि फिर बाद में कहो जो समझ में नहीं आया था हमारा तो। ठीक है ना, हालांकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपके पास, लेकिन बेटा फिर भी है ना समझने की कोशिश करो, जब आए तो समझ के जाओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। कहता है कि दो नंबर दे रखे हैं a और b, ठीक है, उसके बीच में जो अरिथमेटिक मीन है ना वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन, क्वेश्चन नंबर है 3rd, दो नंबर है a एंड b आर 2 नंबर्स, ठीक है, उन दोनों नंबरों का अरिथमेटिक मीन किसका, a और b का, a और b नंबर का अरिथमेटिक मीन दैट इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है 3rd, सॉरी कौन सा करा दिया मैंने, 4th करा दिया, चलो कोई बात नहीं। इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b का अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4th है। दो नंबर दे रखे a और b, सीधी सी बात भाई, दो नंबर दे रखे बेटा a और b, इस दोनों का अरिथमेटिक मीन जो बराबर है किसके बराबर है, उन दोनों नंबरों के ज्योमेट्रिक मीन के 2 गुने के बराबर है। ट्वाइस मतलब दुगना, ट्वाइस क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, इन दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन a प्लस b अपॉन में 2, इन दोनों नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ a इंटू b। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दे बेटा, ठीक है ना, बाद में नहीं,
या दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ए और बी दो नंबर कह भी रहा है वो, ए और बी दो नंबर है, तो ए प्लस बी अपॉन में 2, और उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, उस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल दो, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन, उसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो अब इसको करना कैसे, एक टेक्निक आती है इसका, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल, वो अप्लाई करने जा रहा हूं, वो कैसे करेंगे देख लो। इस पूरी वैल्यू को इसके नीचे ले आओ, जरा ध्यान देना कैसे कर रहा हूं। क्या करा, a प्लस बी अपन में 2 इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ a इंटू बी था ना बेटा, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी को नीचे ले आए, 2 को उधर ही रहने दिया, ठीक है जी, 2 को उस तरह से पड़ा रहने दो। ऐसा क्यों किया, इससे क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1, इस पे एक फार्मूला लगा दो, इसे बोलते हैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल। इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करने जा रहा हूं, देखना वो है क्या, क्या कहता है वो एक बार ध्यान देना। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, 1/2 बराबर 3/6 होता है, आपको बिल्कुल होता है जी, ये दो रेशो बराबर होते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 3/6, ठीक है जी, 1/2 इज इक्वल टू 3/6, दोनों बराबर होते हैं बेटा, 3/6 सोल्व करूंगा 1/2 ही आएगा। लेकिन पता है कॉम्पोनेंट डिविडेंड ये कहता है कि अगर आप 1 के अंदर 2 ऐड कर दो, मैंने कहा ठीक है कर दो भाई, 1 में 2 ऐड कर दो, और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और यही काम यहां पे करोगे, 3 में 6 ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करना है, और ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, कहता है कि आंसर सेम आएगा। कितना आ गया, यहाँ पे कितना सिंपलाइज है, यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, -3 से कटेंगे -3 आ गया। ये कहता है कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल, दो जो मैंने यहां पर किया है, 1/2 इज इक्वल टू 3/6, लेकिन 1/2 इज इक्वल टू 3/6 होना भी चाहिए भाई। 1/2 किसके बराबर बेटा, 3/6 के बराबर गिवन है, तो 1 के अंदर 2 को ऐड कर दो, और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और ऐसे ही 3 के अंदर 6 ऐड कर दो, 3 में से 6 का सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन बेटा दोनों में एक जैसा ही काम करना, यानी कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, फिर न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो नीचे किया है, ठीक है। ऐसे 3 के अंदर 6 ऐड कर दिया, 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर सॉल्व करेंगे तो रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसी को कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे इसी को यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्या कर दूंगा, a प्लस बी के अंदर जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, 2 अंडर रूट ऑफ a इंटू में अंडर रूट ऑफ b। अब यही काम नीचे कर दो कि a प्लस बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे वाले को, 2 अंडर रूट ऑफ a इंटू में अंडर रूट ऑफ b, दैट इज इक्वल टू, इस न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया नीचे, और इसके अंदर इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, ऐसे ही 2 के अंदर 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या करें, डिनोमिनेटर में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटा, इसको लिख सकता हूं अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ a इंटू में अंडर रूट ऑफ b। यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ a इंटू में अंडर रूट ऑफ b बराबर 3/1। क्या समझ में आया, यहाँ क्या कर दिया बेटा, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। अंडर रूट a का होल स्क्वायर a होता है, अंडर रूट b का होल स्क्वायर बेटा b होता है, 2 अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस नीचे वाले को भी ऐसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट a का होल स्क्वायर a होता है, अंडर रूट b का होल स्क्वायर b होता है। बेटा एक फार्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, ये फार्मूला बन गया अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, और नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है जी। क्या बन गया, ये नीचे वाला क्या, ऊपर वाला क्या बन गया, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, नीचे वाला क्या बन गया, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/1। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज टेल मी, यहां तक आ गए, ठीक है। हमें करना क्या है इसके अंदर बेटा, जो बातें गिवन थी उसको फॉलो करते जा रहे हैं। हमें करना क्या है, मुझे जो नंबर है a और b, जो ऊपर गिवन नंबर है a एंड b, इन दोनों का रेशो निकालना है। किसका, a का b के साथ रेशो निकालना है। मुझे निकालना है कि a/b कितना हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब तक मुझे a नहीं पता चलेगा, जब तक मुझे b नहीं पता चलेगा, तब तक मैं निकालूंगा नहीं। और यहाँ पर इक्वेशन केवल एक ही है, a और b की फॉर्म में, a और b की फॉर्म में बेटा केवल इक्वेशन एक ही है। जब एक ही इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल दो,
तो वेरिएबल अगर दो होते तो दो इक्वेशन तो कम से कम चाहिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो इक्वेशन एक ही है। तो अब इसलिए हमें कंपोनेंट और डिविडेंड एक अलग तरह का मेथड लगाना पड़ा ताकि ए और बी की वैल्यू को निकाला जा सके। समझ रहे हो? क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन बनती है जो ये बन रही है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगर दो होती तो ये सब नहीं करते, फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करते। लेकिन इसके नाम ने क्या लगाया? कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया। ए प्लस बी के नीचे वाले को ऐड कर दिया, ए प्लस बी से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में 1 ऐड कर दिया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि ये इसको मैं नीचे जानबूझ के लाया। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो ये बन गया, और ये 2ab का काम ये करेगा। एक्चुअली में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? 2ab का काम करेगा। क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना अंडर a का होल स्क्वायर प्लस अंडर b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर इसके अंदर कंपोनेंट डिविडेंड लगाया ताकि इसके अंदर ये ऐड हो जाए, इसमें से एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो ऐसा होने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो ऐसे। क्या ले लिया बेटा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऐसे लिखा सकते हैं। स्क्वायर रूट से क्या होगा? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, या फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। ऐसे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो तो यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3/1। ठीक है, ये आ गया, यहां तक आ गए भाई। अब दोबारा से इस पे अप्लाई करता हूं कंपोनेंट और डिविडेंड। बेटा अभी तो मुझे निकालना क्या है? a बाई बी, लेकिन निकला तो ये है, निकला हमारे पास ये जो यहां लिख रखा है। फिर दोबारा यूज करो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। वो कंपोनेंट डिविडेंडो रूल क्या कहता है? ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दो और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। वो यहां पर भी करना है, दोनों जगह करते हैं। तो ऐसे यहां करते हैं तो क्या आएगा? अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b में जोड़ दो, ठीक है, और अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b जो ये आया ऊपर वाले में से, ऊपर वाले में से क्या करें? नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करता है। नीचे वाले को जब सब्ट्रैक्ट करो तो साइन बदलेंगे, तो माइनस का अंडर रूट a आ जाएगा प्लस का अंडर रूट b आ जाएगा। बेटा ये अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b ऐसे लिख दिया। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इस वैल्यू को। जब मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं तो अंडर रूट a तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और यहां पर भी ये करो, अंडर रूट 3 में 1 ऐड कर दो, अंडर रूट 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी, ये आ गया। अब जो कटता है उसे काट दो। अंडर रूट b से अंडर रूट b कैंसिल, अंडर रूट a से अंडर रूट a कैंसिल, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a 2 अंडर रूट ऑफ a, अंडर रूट b प्लस अंडर रूट b 2 अंडर रूट ऑफ b दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये आ गया। अरे समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए बेटा। एक काम करो, अब 2 से 2 क्या कर दें? कैंसिल आउट कर दो। 2 से 2 कैंसिल आउट। स्क्वायर, अब देखो मुझे निकालना क्या है? a बाई बी, लेकिन निकल क्या गया? अंडर रूट a अपॉन में अंडर रूट b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करूं किस लिए कर रहा हूं? ताकि स्क्वायर रूट को हटा सकूं। अंडर रूट जो नजर आ रहा है ना, इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर देता हूं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करते यहां क्या आ जाएगा? a बाई बी। इधर भी स्क्वेयरिंग कर दो, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो a बाई बी का रेशियो ये आपको गया। इसका होल स्क्वायर अब खोल लो अपने आप, ये अपने आप करना। होल स्क्वायर अपने आप खोलोगे, मैं नहीं खोल रहा, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं चलूं क्या आगे या दोबारा समझाऊं? प्लीज टेल मी। है जी, आ गया सर समझ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये सब बच्चे ध्यान दें। रोहित, पंकज, युग, रोहित, पंकज, युग, मुस्कान, अमन, तनिषा, अंकित, आयुष, दीपांशु, हर्ष, दोनों हर्ष, अमित, जतिन राव, जतिन वशिष्ठ, जतिन यादव, कशिश, प्रिया, मोहित, नितिन, पंकज यादव, राहुल यादव, रानुराज, रोबिन और सुगना, सचिन, शिव, श्रुति, भावना, विनय, योगेश, युग। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से देखना भाई। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं तो दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना तो कोई घबराना है, ना कोई टेंशन, बिना बेकार की टेंशन छोड़ो। और ना क्योंकि तक ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं आपको, जैसे कि थोड़ा कई बार किसी समझ में नहीं आया, अचानक धुंधला हो गया, नेट में प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा दोबारा बता दिया जाएगा, मतलब टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ अब बताओ, कुछ कहना चाह रहा था कोई बच्चा?
क्वेश्चन नंबर बेटा 4 बता चुका हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में अपने आप करना बेटा, फोर्थ और फिफ्थ सेम टू सेम है। कहता है इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू n टाइम्स, वहां पे 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे n टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन एंड फाइंड द रेशियो ऑफ a टू b। फिफ्थ क्वेश्चन सेम टू सेम, कोई दिक्कत हो प्लीज बात में बता सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इफ ABC आर इन AP, कहता है छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 नंबर्स हैं, वो तीनों नंबर्स AP में, तो AP का मतलब क्या हुआ, B में से A घटा दूं, C में से B घटा दें, B इधर, तो 2A किसके बराबर आ गया, A प्लस C। पहली बात ये गिवन है कि ABC आर इन AP बेटा, ABC किसमें गिवन है बेटा, ABC तो इसका मतलब ये हो गया, आपके सामने लिख दिया मैंने, ठीक है जी। X is geometric mean between A and B, X geometric mean between A and B, X is geometric mean between A and B। बेटा X को ना A और B के ज्योमेट्रिक मीन को X नाम दे रखा, सीधी सी बात है बेटा, A और B के ज्योमेट्रिक मीन को क्या नाम दे दिया, X नाम दे दिया, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, A और B का, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू X, ठीक है जी। आगे चेक करो, Y is geometric mean B and C, Y is geometric mean, Y is geometric mean between B and C, तो B और C का ज्योमेट्रिक मीन बेटा B और C का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू Y, ठीक है ना। Y इक्वल टू दिस गिवन, तो प्रूव दैट B स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। B का प्रूव क्या करना है, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि B स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन, B स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन किसके बीच में बेटा, X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर, X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। मतलब मुझे प्रूव करना है कि B स्क्वायर किसके बराबर है, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अपॉन में 2। बेटा ये प्रूव करो, जहां लिख दिया, क्या प्रूव करना है कि B स्क्वायर जो ना दैट इज द अरिथमेटिक मीन, B स्क्वायर इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। X स्क्वायर और Y स्क्वायर के बीच में क्या है, B स्क्वायर के अरिथमेटिक मीन है। बेटा X स्क्वायर और Y स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, X स्क्वायर और Y स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो B स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है जी। तो आप एक काम करो, आप X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर लेके चलो, दिस इंप्लाइज बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो X स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, हाँ जी AB, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो Y स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, BC, तो X स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड Y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अपॉन में 2 लेके चलता हूं, ये लेके चलता हूं बेटा, ठीक है जी। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अपॉन में 2 को लेके चलता हूं। X स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है AB डाल दो, Y स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है BC डाल दो, अपॉन में कितना 2, ठीक है जी। कुछ नहीं किया, स्क्वेयरिंग करके X स्क्वायर की वैल्यू निकाली, स्क्वेयरिंग करके Y स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, X स्क्वायर इक्वल टू दिस, Y स्क्वायर इक्वल टू दिस। मुझे ये प्रूव करना है, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अपॉन में 2 लेके चलता हूं, बट X स्क्वायर की वैल्यू AB डाल दी, Y स्क्वायर की वैल्यू BC डाल दी, दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं B कॉमन निकालने पर A प्लस C अपॉन में 2 आ गया, अरे बोलो A प्लस C अपॉन में 2 आ गया, बट A प्लस C किसके बराबर है, यहां से चेक करो, A प्लस C किसके बराबर आया था, और क्यों आया था, क्योंकि तीनों टर्म्स AP में थी, तो A प्लस C इक्वल टू 2B, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ A प्लस C की वैल्यू बेटा 2B अपॉन में 2, A प्लस C की वैल्यू 2B यहाँ पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, B को B से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर। बस यही तो प्रूव करना था, हो गया B स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। बताओ बेटा समझ में आ गया, तो मैं आगे चलूंगा जल्दी से प्लीज। आसान क्वेश्चन था बेटा, किसी को दोबारा करवाना है ये क्वेश्चन, दोबारा करवाना है किसी बच्चे को क्वेश्चन, X क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, X क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, तो A और B का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, A को B से मल्टीप्लाई करें उस पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू X। Y क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A B एंड C, तो B और C के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, B और C का प्रोडक्ट उस पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू Y। मुझे प्रूव करना है कि B स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर, तो मुझे X स्क्वायर और Y स्क्वायर के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर। हम ये प्रूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अपॉन में 2 लेके चलते हैं, X स्क्वायर की वैल्यू डाल दी बेटा AB, Y स्क्वायर की वैल्यू डाल दी बेटा BC, B कॉमन, तो बच गया A प्लस C अपॉन में 2 बच गया।
बट ए बी सी आर इन ए पी, दैट इज गिवन ए बी सी आर इन ए पी, तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी आता है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होता है अगर तीनों टर्म्स ए पी में हो तो पी को उधर ले आओ 2b हो जाएगा, ए को उधर ले आओ a प्लस सी हो जाएगा, तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 2b, तो a प्लस सी की वैल्यू 2b पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, b स्क्वायर खत्म भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर मैंने बताया आपको 6th। 7th क्वेश्चन, find n such that a की power n plus b की power n upon a की power n minus 1 plus b की power n minus 1 may be the geometric mean between a and b। n की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 7 है। a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n minus 1 प्लस b की पावर n minus 2। ये एक एक्सप्रेशन जो गिवन है यहाँ पर, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n minus 1 प्लस b की पावर n minus 1, तो ये पूरी वैल्यू जो गिवन है ना, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये है। अच्छा कोई बच्चा बताओ, रानूराज मेरी आवाज आ रही है बेटा? ए एंड बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताना। हाँ भाई, नहीं पता? तनीषा, पापा का नाम मिस्टर अजय कुमार, तनीषा मिस्टर अजय कुमार। बेटा ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? तनीषा, विनय कुमार, तनीषा मिस्टर विनय कुमार, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? युग, आवाज आ रही है युग? राहुल यादव, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें? हाँ, अंडर रूट ए बी। रानूराज तेरे को भाई नहीं पता? हेलो रानूराज, आपको बेटा यही नहीं पता कि ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें? अभी तो समझाया, अभी तो मैं 1000 बार यूज कर रहा हूं ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें। इसका मतलब ध्यान नहीं है। अरे सिर्फ यहाँ के बैठने से कुछ नहीं होता, सभी बच्चों से कह रहा हूं मैं, यहाँ के बैठ गए, तमाशा थोड़ी चल रहा है, वो फिल्म थोड़ी चल रही है बेटा। आप ना आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, पेरेंट्स के सामने दिखावा कर रहे हो, हम बैठे रहे, हमें सब कुछ आता, कुछ नहीं आता तुम्हें। तुम सिर्फ यहाँ टाइम पास करके चले जाते हो, 1 घंटा निकालना है, किसी तरह से 1 घंटा निकल जाए, बार बार घड़ी देखते हो, अरे कितना टाइम बचा है, 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, बस अब खत्म होने वाला है। आप में से 50% बच्चे तो ऐसे बैठे हैं सिर्फ टाइम पास के लिए। अब एक काम करने वाला हूं, सुन लो बेटा, मैं ना ग्रुप में से एग्जिट करने वाला हूं, तुम लोगों को ध्यान रखना एक बात। मैं इतना जरूरी नहीं समझता पढ़ाना, तो पढ़े नहीं तो किस लिए आते हो तुम? टाइम पास करने के लिए आ रहे हो यहाँ पर। इतनी नॉर्मल सी बात पूछी, उसके अंदर अटक गए, आगे तो बोल ही नहीं रहे। भाई आगे तो बोल ही नहीं रहे। तनीषा आ जाए, कोई जवाब नहीं। तनीषा, विनय कुमार, कोई जवाब नहीं। आप कौन बोल रहे हो? तनीषा, विनय कुमार। आपको पता है ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? तनीषा अजय है, तनीषा अजय कुमार है।
आवाज आ रही है भाई? तनीषा अजय कुमार, तनीषा अजय कुमार है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछते ही भाग गए। अभी तो मैं बेटा ग्रुप में से भी निकालूंगा, घबराओ मत, ठीक है जी। रानूराज अपने आराम से बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। योगेश, योगेश 7:30 बजे तो योगेश जो है ना एंट्री कर रहा है 7:30 बजे। कौन? रानूराज? अरे बेटा रानूराज तू बाहर चला गया, तेरी बात मान गए, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो के अंदर नहीं थे क्या आप? उसके ज्योमेट्रिक मीन बता रखा है मैंने, आज थोड़ी बताया ज्योमेट्रिक मीन, कल भी तो बताया था, परसों भी तो बताया था, जब इससे पहले वाली क्लास हुई थी कि आज का काम थोड़ी। तनीषा, तनीषा मिस्टर अजय कुमार, यह आवाज आ रही है बेटा? तनीषा मिस्टर अजय कुमार, आवाज आ रही है भाई? आयुष, आयुष आवाज आ रही है? बेटा पता है ए और बी का, ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? क्या कैसे निकालते बताओ? ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई यहाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ है आप लोगों के अंदर। अरे सीखने के लिए आओ, टाइम पास करने के लिए मत आओ, मत आना भले ही कल से, अगर नहीं सीख सकते तो। जो ये डांट मैंने आपको लगाई है ना, वो भी रिकॉर्ड हो गई है इस रिकॉर्डिंग में, कोई बात नहीं। लेकिन a की पावर n प्लस b की पावर n अपन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये b का ज्योमेट्रिक, बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पता है क्या कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। बेटा ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, पूरा एक्सप्रेशन जो ना a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन का काम कर रहा है, ठीक है जी। अगर ये a और b के जो ज्योमेट्रिक मीन का काम कर रहा है तो पता है क्या पूछा है उसने? बताओ n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जो देखते हैं कैसे करना है, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? अभी तो आपने बताया ए और बी इस पूरे का स्क्वायर रूट है जी, ठीक है। ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? ए और बी का प्रोडक्ट इस पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर रख दो। अब इसको सिंपलीफाई करना है, कुछ नहीं करना बेटा, इसको क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। एक मिनट, इसको सिंपलीफाई करो और बेटा n की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात ये। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर है a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट बंद। इसको यहां ले आए, इसका क्या मतलब है? a की पावर 1/2 इंटू में b की पावर 1/2। बेटा इसका मतलब तो यही हुआ ना, अरे a के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और b पर स्क्वायर रूट अलग, बीच में मल्टीप्लाई है, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, ठीक है जी। ये आ गया, क्लियरिटी नहीं आ रही है, ये आ गया a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2, ठीक है जी। अब क्या करूं? इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ले जाओ, बीच में प्लस का निशान है, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो, तो यहां जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस 1 इंटू में a की पावर 1/2 इंटू में b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n माइनस 1 a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, ये आ गया भाई। तो यहाँ क्या जाएगा? a की पावर n प्लस b की पावर n दैट इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ सकता हूँ, a की पावर n माइनस 1 के अंदर जोड़ दो 1/2 और b की पावर 1/2 इट इज प्लस, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे दोनों का बेस सेम बेटा, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो a की पावर 1/2 तो इट इज, और ये b की पावर n माइनस 1 प्लस 1/2, बेटा a की b की पावर n माइनस 1 में जोड़ दो 1/2 को, ठीक है। बेस से तो पावर जोड़ सकते हैं, बेस से तो पावर जोड़ सकते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1/2 और b की पावर 1/2 प्लस, ठीक है, a की पावर 1/2, b की पावर क्या जाएगी? जरा ध्यान देना भाई, n माइनस 1/2, अरे 1 में जोड़ेंगे 1/2, माइनस 1 प्लस 1/2, माइनस 1/2 ही तो होता है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया होगा। अब पता क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है, पता क्या करना है? इसमें चेक करो आप, a की पावर n इसमें है, आप देख रहे हो इसमें a की पावर n है।
आप ये चेक करो बस, आपको सिर्फ ये चेक करना है a की पावर n इसके अंदर है। अब ये सोचो कि a की पावर n और किस में है, a की पावर जो n है ना वो कहां पर है ये चेक करना है। एक इसमें है, एक इसमें a की पावर है। तो ये पूरी टर्म ले लो बेटा, ये पूरी टर्म इसके साथ रख लो। और b की पावर n किसमें है, क्या इसके अंदर b की पावर n बनाया जा सकता है, b की पावर n बनाया जा सकता है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है जी, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ ले लेंगे। तो चलो इसको यहाँ ले आओ, तो a की पावर n इस पूरे को यहाँ ले आओ, माइनस a की पावर n माइनस का 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में ये b की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू एडिशन करना तो इसको यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ जाएगा a की पावर 1/2 p की पावर n माइनस का 1/2 और b की पावर n इधर माइनस b की पावर n। किसी को डाउट हो तो प्लीज बेटा बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना तो शर्माने की बात है ना घबराने की बात है। लेकिन एक बात जरूर है, सिर्फ दिखावा करो और चल दो भाई, है ना, ये काम मत करो भाई, सीधी सी बात ये है। आओ तो रियलिटी में पढ़ो। मैं बीच में किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पीछे वाली एक्सरसाइज में से भी कोई फॉर्मूला पूछ सकता हूँ, कोई छोटी छोटी बातें पूछ सकता हूँ आपसे। आप नहीं करोगे मैं पेरेंट्स से बात भी कर लूंगा इस मैटर पे, समझ गए। अब ये करना है रोज, आज का काम नहीं रोज का काम है ये। अच्छा ये आ गया, अब देखना बेटा सिर्फ 2 मिनट और लूंगा प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। a की पावर n एज इट इज, इसके फैक्टर बना लो बेटा, क्योंकि मुझे a की पावर n इसमें चाहिए, a की पावर n इसमें भी चाहिए, तो a की पावर n बनाओ, तोड़ लो इसको। a की पावर n a की पावर माइनस का 1/2 b की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू, इसको तोड़ सकते हैं a की पावर n इंटू में a की पावर माइनस 1/2। बेस से में तो पावर जुड़ जाती है, बेस में तो बेटा पावर जुड़ जाती है, तो a की पावर n इंटू में a की पावर माइनस 1/2 इंटू में b की पावर 1/2। अब इसमें ऐसा करो a की पावर 1/2 या इट इज, इसको तोड़ देते हैं, दोबारा इसको तोड़ते हैं, b की पावर n माइनस 1/2 लिख रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, b की पावर n और b की पावर माइनस 1/2 माइनस b की पावर n, ठीक है जी। इसको फिर पूरा तोड़ दिया, b की पावर n इंटू में b की पावर माइनस 1/2, ऐसे तोड़ दिया, आपके सामने है भैया, ठीक है जी। अब एक काम करें बेटा, इसमें से a की पावर n कॉमन निकाल लो, a की पावर n कॉमन निकालने, यहाँ बचेगा 1 माइनस b की पावर 1/2, माइनस वाले को नीचे ले आओ, जरा ध्यान देना, इसमें से b की पावर n कॉमन निकाल लो, a की पावर 1/2 इसको नीचे ले आओ, b की पावर 1/2 और ये माइनस का 1। क्या करा दोनों में से, a की पावर n कॉमन निकाल लिया भाई, a की पावर n कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस a की पावर n कॉमन निकालेंगे तो b की पावर 1/2, a की पावर माइनस 1/2 को प्लस बनाने के लिए नीचे ले आया, इज इक्वल टू, दोनों में से b की पावर n कॉमन निकाल लो, b की पावर n कॉमन निकालूंगा, a की पावर 1/2 ये माइनस का प्लस का बनाने के लिए नीचे ले आए माइनस का 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर क्या आया, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 a की पावर 1/2, जरा ध्यान देना बस होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार और कर लो, माइनस b की पावर 1/2 अपॉन में b की पावर 1/2, बेटा एलसीएम ले लिया। इसमें कोई डाउट है तो अभी बता सकते हो आप मुझे, 1% की दिक्कत नहीं है बेटा, पता है याद है कैसे करना है, याद ऐसे करा कि देखो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान देने वाली बात है क्या, कि बेस से में तो पावर जोड़ देना, बेस से में तो पावर जोड़ देना, ये बात जरूर ध्यान देना, बेस से में तो पावर्स को जोड़ दिया, बेस से में तो पावर्स को जोड़ दिया, ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद क्या करना है, सोल्व भी कर लिया, यहाँ गया इसको सोल्व कर लिया, b की n माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है जी। उसके बाद देखो सोचने वाली बात है कि उसके बाद सॉल्व कैसे करें, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे मुझे पता है, लेकिन है ना प्रॉब्लम क्या है कि इसके बाद कैसे सॉल्व करें, तो बस एक बात ध्यान रखनी, इसमें a की पावर n इसमें है, इसमें ये चेक करना है a की पावर n और कहां पर है, बस ये चेक कर दो a की पावर n और कहां पर है। जिसके अंदर उन दोनों टर्मों को मैंने अलग करना है, इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ ले लिया और इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ ले लिया, इसको उधर ले आया, इसको इधर ले आया, बस इतना करा है। फिर इसके फैक्टर बना लिए, टुकड़े कर लिए, a की पावर n a की पावर माइनस 1/2 b की पावर 1/2 ऐसे इसके टुकड़े कर लिए, जो कॉमन निकालना था निकाल लिया, b a की पावर n कॉमन निकल गया, b की पावर n कॉमन, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। माइनस जो नेगेटिव थी उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, आप खुद देखो ये पूरी वैल्यू से कैंसिल। अब क्या करूं, a की पावर n ये रहा, b की पावर n को इसके नीचे ले आओ, b की पावर n बेटा इसके नीचे ले आओ, a की पावर 1/2 को ऊपर ले आओ, a की पावर 1/2 अपॉन में b की पावर 1/2 लिख सकता हूं इसको। इसका क्या मतलब है, a बाई b की पावर n लिख सकता हूं, इसका मतलब है a बाई b की पावर 1/2 लिख सकता हूं, इट मींस दैट n बराबर 1/2। समझ में आ गया सभी को, बोलो जल्दी से बताओ बेटा। ये
सर। यस सर। ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग भी बना रखी है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और बाकी जो इससे पहले जो एक्सरसाइज बची है 7 चैप्टर तक वीडियो रिकॉर्डिंग भेज चुका हूं आपके पास। ठीक है। और 9.1 से लेके 9.5 तक की वीडियो रिकॉर्डिंग वही बच रही है, वो मैं भेजूंगा आपके पास धीरे धीरे। ठीक है। और जो ये एक्सरसाइज करवा रहा हूं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल भी रही है साथ साथ। ठीक है जी बेटा। चलो तो फिर हम आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है बेटा। और कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, मैं चलने वाला हूं, खत्म।